नमस्कार भाइयों और बहनों। जैसा कि आप जानते हैं कि जोनल ऑफिस पे एचएसओ साहब, एडिशनल एसएसओ हमारे साथ बैठे 3.5 घंटा, और 3.5 घंटे पुलिस कर्मियों का टाइम खराब करा जोनल के लोगों ने। और रिजल्ट क्या हुआ? नील बटा नील। कोई रिजल्ट नहीं आया। कहते हैं पोर्टल पे जाइए और अपना जो भी डेफिशिएंसी आया उसको ठीक कराइए। कोई बात नहीं, 3.5 घंटे एक पुलिस अधिकारी का टाइम खराब किया गया। उसके बाद जो वहाँ पे बैठे हुए लोग थे, खासकर अशोक जो दिल्ली रीजन मैनेजर थे, उन्होंने बोला कि आप मेरे पास आ जाइए और मैं जो भी डेफिशिएंसी आई हुई है उसको ठीक कर दूंगा। लेकिन अभी ये सुनने में आ रहा है कि लोग उनके पास जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, ये मेरे क्षेत्र में नहीं आता है, और आप लोग बाहर से कोई भी कैफ़े हो वहाँ से इसको ठीक करा लीजिए। अभी गरीब जनता कैफ़े पे जाती है और कैफ़े पे क्या पता चलता है कि 200 से 300 रुपये उसको ठीक करने के पैसे ले रहे हैं। अब ये बताइए, आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि बताइए कि जब पुलिस के अधिकारी बैठते हैं तो इनकी आवाज़ कुछ और होती है, बात कुछ और होती हैं, लेकिन जब ये आम जनता जाती है तो इनकी बातें कुछ और होती हैं। तो सिर्फ गुमराह करना इनका काम रहा है शुरू से, जब से ये कंपनी खुली है, और अभी तक लोगों को गुमराह करना। पैसे लेने के सब तरीके आते हैं, रातों रात ऑफिस खुल जाते हैं, लेकिन जब देने का नंबर आता है तो बहानेबाजी बहानेबाजी और कुछ नहीं करते। इसके अलावा इन लोगों को कुछ नहीं आता है, सिर्फ बहानेबाजी करना। तो आप लोग बताइए कि इन लोगों का क्या हर्ष होना चाहिए, क्योंकि इन्हें तो पैसा मिल रहा है, कि इनको तो सैलरी मिल रही है, तो ये तो वहीं के गुणगान गाएंगे, है ना, सहारा के गुणगान गाएंगे। लेकिन जिस जनता का पैसा लगा हुआ है वो जनता कहाँ जाए? उस जनता के साथ कैसा दुष्व्यवहार किया जा रहा है ये आप लोग भली भांति जानते हैं। तो आप सभी से मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप लोगों को घर से निकलना पड़ेगा, रोड जाम करनी पड़ेंगी, रेलवे रोकनी पड़ेगी। जब सब अस्त व्यवस्था को आप लोग खराब करेंगे ना, तभी इन लोगों को, सरकार को और इन लोगों को समझ में आएगी आम जनता की ताकत क्या होती है। तो ताकत तो बनना पड़ेगा, अन्यथा आप अपना पैसा भूल जाएं। ये लोग पैसा नहीं देंगे, ऐसे ही नई नई बातें बनाते रहेंगे और धीरे धीरे करके अपनी सारी संपत्तियों को बेच देंगे और दिवालिया घोषित कर देंगे कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है। फिर आप इनसे कैसे पैसा लोगे? तो क्या आपने इन लोगों के लिए ही इतनी मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया था? इन लोगों को देने के लिए ही? आप लोग तो ऐसे शांत होकर बैठ गए हो जैसे कि आपका पैसा था ही नहीं हो। इन्हीं लोगों के लिए कमाया था और आपका कुछ भी नहीं था। क्या आपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए वो पैसा नहीं कमाया था, या अपने जीवन के भविष्य के लिए वो पैसा नहीं कमाया था? मैं आप सभी से यही पूछना चाहती हूँ कि वो पैसा आपने कमाया था तो किसके लिए कमाया था? तो आप इस चीज़ पे विचार करिए और मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। थैंक यू।